हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एवरीडे लाइफ। आज की हमारी रोचक और उपयोगी जानकारी उनके लिए है जो अल्कोहल की वजह से वनीला एक्सट्रैक्ट उपयोग नहीं करना चाहते हैं और कृत्रिम सुगंध की वजह से वनीला एसेंस भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी वजह एडिबल ग्लिसरीन यानी कि खाने वाली ग्लिसरीन भी उनके आसपास उपलब्ध नहीं है। तो वो सभी लोग शुद्ध वनीला की खुशबू कैसे अपने भोजन में लेके आए, इसके लिए आपको वनीला की फलियों को काट कर, जैसे ये आपको दिख रहा होगा, काट कर इस तरह के एयर टाइप डब्बे में चीनी के साथ रख देना है। यहाँ हमने कैसर शुगर इस्तेमाल किया है, पर आप कोई भी चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से वनीला की सुगंध चीनी में आ जाएगी सिर्फ 48 घंटे में। और आप इस चीनी को बेकिंग के लिए, मिठाई के लिए बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि आप वनीला सुगंध के पेय पदार्थ पसंद करते हैं तो इस तरह की चीनी को आप चाय और कॉफी में भी उपयोग करें। और इस तरह से डब्बे से आप जितनी चीनी निकालें उतनी ही चीनी दोबारा डब्बे में भर दें। इस तरह आपके पास वनीला से सुगंधित चीनी हमेशा रहेगी। जब चीनी से वनीला की सुगंध कम होने लगे तो आप चीनी में वनीला की नई फलियां काटकर डाल दें। और हमने यहाँ 500 ग्राम चीनी में 2 वनीला की फलियां डाली थी। आप 2 से 3 फलियां आराम से डाल सकते हैं। और हम आशा करते हैं हमारी आज की टिप आपकी एवरीडे लाइफ में जरूर उपयोगी रहेगी। और इसके साथ साथ हम आपसे एक अनुरोध करना चाहते हैं, एवरीडे लाइफ में आपके आसपास के माहौल के प्रति सजग रहें। आप जब भी अपने वाहन शुरू करें तो थोड़ा ध्यान से देख लें, क्योंकि बहुत बार सड़क के कुत्ते या बिल्लियां या बिल्ली के बच्चे गाड़ियों के नीचे बैठे रहते हैं। और कूड़ेदान यानी ढलाव के पास सावधानी बरतें, क्योंकि वहां पर भी बहुत से जानवर खाने की तलाश में रहते हैं। आपकी थोड़ी सी सजगता बहुत सी जान बचा सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप एंजॉइंग आवर एवरीडे लाइफ।